नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो साइकोलॉजी का सिलेबस आता है हमारे टेट में, यूपी टेट, एच टेट, रीट, HP टेट, बिहार टेट, UK टेट, C टेट, सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। हम इसमें सभी एग्जाम्स जो टेट के हुए हैं अलग अलग स्टेट में सभी को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। आज हम यूपी टेट 2016 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? जब हम एक परिस्थिति, एक ज्ञान का यूज दूसरे ज्ञान में करते हैं, जो हम ज्ञान पहले से अर्जित कर चुके होते हैं उसका दूसरे में प्रयोग करते हैं, तो उसे सीखने में स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना। जब हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं, तो उसका हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तभी उसे सीखना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी में वह चित्र जिसके द्वारा आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये सभी प्रश्न आने वाले सभी टेट एग्जाम में, सी टेट, यूपी टेट सभी के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हमेशा प्रश्न रिपीटेड रहते हैं। बाल विकास में वही कुछ चुने हुए प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष, जो पहले आ चुके होते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, उसमें कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। वन मानुषों पर कोहलर ने प्रयोग किया था। यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, अध्ययन में भी उच्च होंगे, विश्लेषण में भी उच्च होंगे, अच्छे अंक प्राप्त करने में भी उच्च होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ए। यह आवश्यक नहीं है कि जिनकी बुद्धि उच्च होगी वही बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। कम बुद्धि वाले बच्चे भी सृजनशीलता में उच्च हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? रुचि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को नापने के लिए किया नहीं जाता है? स्मृति को मापने के लिए 3 विधियां दी गई है और एक विधि गलत दी गई है। हमें गलत विधि को चुनना है। इसमें स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो स्मृति को मापने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पुनः सीखना विधि, प्रत्यायन विधि और पहचान विधि, ये सभी स्मृति के लिए उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट टेट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किया गया किसके द्वारा? अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा सी, मॉर्गन व मरे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है वर्गीकरण का सिद्धांत। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का और व्यक्तिकता का सिद्धांत, तीनों ही
वृद्धि और विकास से संबंधित है। वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान जो होता है शिक्षण में, कक्षा शिक्षण में, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियमों में से किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी, तत्परता के नियम पर आधारित होता है पाठ प्रस्तावना सोपान, कि बालक सीखने के लिए कितना अधिक तत्पर है। अगला प्रश्न है, संपर्तीय निर्माण का प्रथम सोपान है। संपर्तीय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण संपर्तीय निर्माण का प्रथम सोपान है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संपर्तीय द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संपर्तीय किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, बंडूरा द्वारा दिया गया। बंडूरा द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संपर्तीय दिया गया। अगला प्रश्न है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव का नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा। अवधान के आंतरिक तथा आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना? नहीं। और बी ऑप्शन है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था की अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। पहले हम इसे रोटेट करते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा स्थापित होती है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही क्रम है? इनमें से बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, ये सभी क्या है? एक सही क्रम है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये सभी व्यक्तित्व के प्रकार हैं युंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ये सभी किस विधि के सोपान हैं? उदाहरण किस में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि के। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। किस में होता है? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है सी, परम अहम में। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी कौन से वैज्ञानिक ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। वॉटसन ने यह कथन कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है और यूपी टेट का तो हम प्रैक्टिस सेट प्रश्न सोल्व कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका होती है, कि उद्दीपन कितना अधिक तीव्र है, उसी प्रकार से विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला? प्रेरणा। प्रेरणा से ही छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन फ्रायड का है?
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR वाटसन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस एग्जाम का, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, क्या कहलाती है? अनुपात मापनी, अनुपात मापनी कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।